हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आर एस फंक्शन। आज मैं आपके साथ माय ड्रामेटिक फैमिली का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मुझे लगा कि मैं पिछले पार्ट में ख़त्म कर दूंगी, पर और भी ज़्यादा खिंच गया। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बासु सर ने सब कुछ बता दिया था। क्यों, आखिरकार क्यों ये सब कुछ हुआ। तभी आगे देखते हैं। बासु सरन कहती है कि अब सबको सब कुछ याद है, और बीइंग का ऐसा क्या बोलते हैं ओबीडियंट बच्चे होने का वजह भी यही है, क्योंकि पिछले बार लैनी ने अपने बेटे को क्या बोलते हैं उसकी ओबीडियंट होने पर, उसके रूल्स मानने पर इतना ज़्यादा घमंड थी। इसलिए उन्होंने इस बार वांगजी तो वेवुशन की तरह ट्रबल मेकर निकला, और अब वेवुशन जैसा वांगजी था वैसा बन गया, जो ओबीडियंट ओबीडियंट बच्चा, अपना रूल्स को मानने वाला, अपनी एल्डर की बातें मानने वाला ऐसा बन गया। ऐसा बोलते हैं तो सब लोग एकदम शांत हो गए थे। अभी अब पीछे से चिंगुनचुक और कांसे सरन आगे बोलते, मदर, तो क्या इन दोनों को अब याद होगा। पाउसन सरन बोलते हाँ, जैसे कि मैंने कहा उन सब कुछ अब याद आ गया है। अब सबको सब कुछ याद है और सबकी उनकी पावर भी मिल गई। मैं चाहती हूँ कि सारे लोग अपने अपने क्लैन जाए, अपना अपना क्लैन का रिबिल्ड करें, हैप्पी हैप्पी लाइफ स्टार्ट करें। और आप तो कोई भी लालच ना करें। जैसा जिंदगी भगवान ने दिया है उसी हिसाब से जीना शुरू करें। यही मेरा विनती है सब उनकी। सब लोग उनके पैरों में झुक जाते हैं, बोलते सही कहा आपने, हम इस बार कुछ गलती नहीं करेंगे। हमने अपनी आंखों के सामने बहुत देख लिया है, इस बार कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं। और एक एक करके सारे लोग चलना शुरू कर दिए थे। तभी वहां पर प्लान को रहने और चिंगन जो सब लोग खड़े हुए थे। पास्टर सरन बोलती है, जिस काम के लिए मुझे यहाँ तक मुझे रहना था मैंने कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ से यहाँ से चली जाऊंगी। जब जब मेरा साथ यहाँ पर चाहिए होगा मैं आ जाऊंगी। फिलहाल अब मुझे जाना है, ऐसा बोलती है। और वो वहाँ से गायब हो जाती है। लैंकोरन कांसे के पास जाते हैं, बोलते कांसे, शांत हो जाओ। अब तुम्हारा बेटा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस बार उसे कुछ नहीं हुआ है, इस बार सब कुछ ठीक है। मैडम लैंड रो रही थी, रोते हुए बोलती, बाबूजी के साथ जितना बुरा हुआ है ना, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी कांसे पीछे से आते हुए बोलते, होना नहीं चाहिए था। वो सब कुछ उनका पास्ट था, अब ये उनका प्रेजेंट है। उस वक्त जितना बुरा होना था हो चुका। अब उनके मदर फादर हम सब है ना, हम सब कुछ सही कर देंगे, है ना। ऐसा बोलकर यू की तरफ देखते हैं, बोलते हाँ सही कहा आपने। चलो, क्या हम उन्हें एक बार देखने के लिए जाएं। तभी मास्टर लैन और नानहान बोलते हैं, नहीं, हमें नहीं जाना चाहिए। बच्चे को उनके हाल में छोड़ दीजिएगा। बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ उन्होंने सहन भी कर लिया है। आप हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते हैं। वो जैसे चाहें, उन्हें थोड़ी देर अकेले रहने दो, ऐसा बोलते हैं। तो सब लोग वहाँ से हमें सर हिलाते हुए चले जाते हैं। दूसरी तरफ फंक्शन के कमरे में विंग और वांगजी अभी भी सोए हुए थे। पहले वांगजी की आंखें खुलती है, अपनी बच्चे को और अपनी विंग को देख रहा था। उनकी आंखों से अभी भी आंसू आ रहे थे, पर सामने वो एक फिगर को देखता है, वो भी नफरत से देखता है और अपना मुंह फेर लेता है। उस क्या बोलते हैं उस फिगर में सिर्फ रोते हुए आंखों से सिर्फ वांगजी को देख रहे थे। और थोड़ी देर में विंग भी आंखें खोलता है, तो पहले अपनी बेटी को देखता है, अपने अल्फा का। वो बोलता है लानजान, ऐसा बोलकर वो स्माइल करता है, और उसे भी कुछ प्रेजेंट महसूस होती है। वो उस इंसान की तरफ देखता है और इग्नोर कर देता है, और अपने बच्चे को देख रहा था। वो फिगर वहां से गायब हो गई थी। तभी विंग बोलता है, वांगजी तुम्हें। वांगजी बोलते हैं, हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया विंग, मुझे सब कुछ याद आ गया। ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ। वो सब कुछ जानती थी, वो सब कुछ जानती थी उनके वजह से। ऐसा बोलकर वो रो रहा था। वो बोलता है, मुझे माफ कर देना विंग, उनकी वजह से सब कुछ हुआ। मैंने तुम्हें खो दिया, मेरे बच्चे को खो दिया, ऐसा बोलकर रोए जा रहा था। तभी विंग बोलता है, शांत हो जाओ वांगजी, इस बार सब कुछ ठीक है। देखो, हमारा बेबी भी हमारे पास है, हम सब बहुत हैप्पी हैं, और मैं भी उन्हें माफ़ नहीं करूँगा। जितना भी मेरे साथ करना था मैं मान जाऊँगा, पर उन्होंने मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा, मेरे बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, माफ़ नहीं करूँगा, ऐसा बोलकर विंग भी रो रहा था।
दोनों एक दूसरे के गला लगाए हुए रो रहे थे और देखते हैं कि उनका बच्चा शांत से सोया हुआ है। दोनों अपनी बच्ची को देखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं, बोलते हैं अब लो भाई भी वापस आ चुका है। ऐसा बोलकर दोनों स्माइल करते हुए उस बच्चे को देख रहे थे। और दूसरी तरफ जो एक परछाई थी वो सीधा एक जगह पर अपीयर होती है, बोलती है वो कोई और नहीं, वो लैनी थी। और रोते बोलते इतने टाइम तक मुझे अपने सफ़र करवाए, ना आप मुझे क्या बोलते हैं उस डार्क वर्ल्ड में भेजा, ना आपने हेवन में लिया, मुझे इतना तड़प तड़प कर क्यों कर रहे हो मुझे 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 नहीं देखना है। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती के लिए, प्लीज़ मुझे ले लो। ऐसा बोलकर रोए जा रहे थे, तभी एक आवाज़ आती, नहीं, तुमने सब कुछ जानबूझ के किया। तुम्हारे अंदर इतनी जलन नफरत इतनी बढ़ गई थी, लेकिन ये तक नहीं सोचा कि तुम्हें सामने किसको हर्ट कर रहे हैं। तुम खुद के बच्चे को पूरे कल्टीवेशन फॉर्म एक मासूम बच्चे तक को नहीं छोड़ा जिसका तुम ग्रहणवा थी। तुम्हें यही सजा मिलेगा। सजा, अगर मैं तुम्हें वहां पर भेज देता हूँ, तुम सजा भुगत कर सिर्फ अपने आप को महसूस कर, क्या बोलते हैं, महसूस करोगी। पर यहाँ पर ये देखो, दिल दिल जलो, शायद यही तुम्हारे लिए सजा है। ऐसा बोलकर चली गई। लहरें सिर्फ वहां पर रोते हुए खड़ी हो गई थी। अब ऐसे ये दिन बीत गया। अगले दिन मानी विंग और वांगजी एक साथ उठते हैं, बड़ी से स्माइल करते हुए अपने बच्चे को ले लेते हैं। तभी वांगजी बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा वीक हो विंग, मैं तुम्हें ले लेता हूँ। तभी विंग अपने पहले वाला अवतार में आ गया था। लाजा, तुम ना अपना हाथ अपने पास ही रखो, ठीक है ना। ऐसा बोलकर वो स्माइल करते हैं, वो दोनों हाथ पकड़े हुए जा रहे थे। सारे हाल में सब लोग बैठे हुए थे। उन दोनों को देखकर सब लोग के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बोलते भीम, हाँ जी, इधर आओ बच्चा, ऐसा बोलते हैं। सब लोग उनसे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। वो पहला कुछ भी उड़ेलना नहीं चाहते थे। वो तो सिर्फ अपना हैप्पी लाइफ बिताना चाहते थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं पूछते कि क्या हुआ उनके पिछले लाइफ में, कुछ भी नहीं बोलते। ये लोग एकदम हैप्पी से खाना खाते हैं। वो सब लोग बच्चे को बारी बारी लेते हैं। सब लोग हंस के बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर चिंगेंजन बोलते हैं, लगता है सब कुछ सही हो गया है, अब अपना अपना काम करना चाहिए, बहुत सारा काम बचा है। तभी वहाँ पर फैन मैन और मैडम भी बोलते हैं हम इतना कुछ हो गया, मैं भी क्लान में गया ही नहीं, चेंगी सब कुछ हैंडल कर रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा चेंग की मदद करने के लिए, ऐसा बोलते हैं। तो मैडम भी बोलते हैं हाँ सही कहा आपने। तभी विंग बोलता है माँ आप क्यों जा रही हैं। तभी विंग के पास आती है, उनकी फोrehead पर किस करते हुए बोलती है विंग, मैं कभी भी तुम्हें आकर देख सकती हूँ ना, और तुम भी तो आ सकती हो अपने हस्बैंड के और बच्चे के साथ, ऐसा बोलकर स्माइल करती है। तब विंग बोलता है ठीक है मदर, ऐसा बोलकर स्माइल करता है। तभी फेन मियान और यू वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी उनका पावर्स वापस मिल चुका था, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अब सिर्फ वहाँ पर कुरैन और कांग से बैठी हुई थी और चिंगनजो और मैडम लैम। तभी सब लोग बोलते हैं हम तो कुछ काम है, हम दोनों जा रहे हैं, ऐसा बोलकर कुरैन और कैन बोलते हैं कांग से उठने ही वाली थी। तभी वांगजी बोलता है मदर, फादर, ऐसा बोलकर वो सब सब चारों की तरफ देख रहा था। तभी चिंगंजन बोलते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम्हें कुछ कहना है हमसे। तभी वांगजी अपना सर को नोट करते हैं, बोलते हैं अब वो फेस पूरा कोल्ड बन चुका था। तभी चिंगंजन बोलता है क्या है बताओ। चिंगंजन को देखकर वांगजी बोलता है फादर, मैं जो बोल रहा हूँ शायद आप बुरा मत मानिएगा, मैं विंग के साथ मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का हिस्सा नहीं हूँ, फिर भी मैं अकेला रहना चाहता हूँ, क्या मैं रह सकता हूँ। ऐसा बोलते हैं। मैडम नैन की मुट्ठी कस गई थी और कांगसे भी उदास हो गई थी, पर पुरन और चिंगनजून समझते हैं कि बात क्या है, तो बोलते हैं ठीक है बेटा तुम जा सकते हो, ऐसा बोलते हैं। तो दोनों स्माइल करते हैं। तो हम कल निकले। तो सब लोग हाँ में नोट करते हैं और विंग और वांगजी अपने क्वार्टर की तरफ आ जाते हैं। तभी वहाँ पर तो क्या बोलते हैं चिंगनजून वाइफ थी मैडम लैन और कांग से सरन दोनों चीखते हुए बोलते आपने ऐसा क्यों किया, हमारे बच्चे को क्यों अलग किया। तभी जो चिंगनजून है वो रोकते हुए बोलता है क्या कांग से, क्या तुम देख नहीं पा रही हो वो लोग कितना सफर कुछ किया है इतना तक यहाँ पर आने के लिए।
बहुत कुछ झेला है उन्होंने। अब वो एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं। वो यहाँ पर रहेंगे, कोई ना कोई, वो जानते हैं कि वो लोग कौन थे और उनके पास क्या है। किसी न किसी बहाने से लोग उनके पास आना चाहेंगे, बहुत कुछ उन्हें परेशान करेंगे। वो सिर्फ अपने बच्चे के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहते थे, जो वो पिछले बार नहीं जी पाए, तो उन्हें जीने देना चाहिए। वो हमारे बच्चे हैं, वो हमसे कहाँ जाएंगे। हम जब चाहें उनसे मिल सकते हैं, हम अगर हम बुलाएंगे तो वो हमें मिलने के लिए भी आ जाएंगे। पर इस बार उन्हें थोड़ा वक्त की ज़रूरत है, हमें देना चाहिए। ऐसा बोलते हैं तो दोनों शांत हो जाते हैं, बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोलकर एक गहरी सी सांस लेते हैं, बोलते हैं ठीक है। ऐसा बोलकर दोनों स्माइल करते हैं। तब कुरैन बोलता है "हम्म, ठीक है सिख लीडर, आपने आपका कल्याण को संभालिए और मैं अपनी वाइफ के साथ पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ अपनी वाइफ के साथ"। ऐसा बोलते हैं। तभी जो चिड़ंजन है आइस को न्यारा करते हुए बोलते हैं क्यों जा रहे हैं, बताएंगे। तभी जो कुरैन है खड़ा होते हैं, बोलते हैं सिख लीडर, आपको पता है कि आप इस क्लैन का लीडर हैं और आपके बाद का बेटा यानी कि सिचन रूल करेगा। और मेरा क्या काम है, मैं भी जैसे यहाँ पर सारे एल्डर्स रहते थे वहाँ पर, मैं भी यहाँ का एक डिसिपल हूँ और मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ और मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। रही बात मेरी फादर की, मेरी फादर करना चाहते थे इन्होंने, इसलिए उन्होंने किया, पर मैं तो कुछ नहीं करना चाहता। मैं बस अपनी ओमेगा के साथ रहना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो बिना कुछ बोले वहां से पांसठ की हाथ पकड़कर चले गए थे। कांसे सर घूर घूर के सिर्फ कुरैन की तरफ देख रहे थे। कुरैन अपनी आंखों से इशारा करते हैं। चिंगम भी एकदम अक्का बक्का होकर देख रहे थे। मैडम लैन तो गुस्से में तिल मिला रही थी। मैं बोलती है, देखो देखो देखो, तुम तो नालायक हो, नालायक। देखो तुम हमेशा इस सेक्ट को ही पकड़ कर बैठे रहो। देखो देखो कहाँ से और वो दोनों घूमने जा रहे और तुम काय के हो, तुम क्यों हो, मुझे पता ही नहीं है। तो बताए इतने सालों में मैं तुमसे शादी कर कर क्या मुझे मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं सिर्फ इस क्लान में बंद कर रह गई हूँ तुम्हारी वजह से। देखो वो लोग घूमने जा रहे हैं, जैसे ही विंग और वांगजी चले जाएंगे वो भी घूमने चले जाएंगे। पर मेरा, देखो मेरा तो किस्मत ही फूटी है। मेरा मेरा हस्बैंड एक तो नालायक निकम्मा निकला। ऐसा बोलकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। मस्त लगा। एक गहरी सी सांस लेते हैं और वहां से चले गए थे। सिचन तो कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, वो सिर्फ अपना सर पर हाथ रखे हुए थे। चिंगंजन बोलते हमेशा 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 मैं ही हूँ जो पिस जाता हूँ इन सबके बीच में। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, हे भगवान। ऐसा बोलकर वो अपना सर पकड़ लेते हैं। और दूसरी तरफ फिंग और बांगजी बहुत हैप्पी थे, वो पूरा पैकिंग कर चुके थे। और वो रात सारे लोग एक साथ डिनर करते हैं और फिंग तो वांगजी से एक पल भी दूर नहीं हो रहा था। वांगजी भी उसे अपने सीने से लगाकर ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। अगली मॉर्निंग जैसे ही होती है, विंग और वांगजी पूरी तैयारी के साथ थे। सारे क्लैन के लोग नहीं तो चाहते थे कि वो दोनों दूर हो जाए। अब उन दोनों की सच्चाई जानने के बाद तो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो दोनों अलग हो। पर ये तो उनकी इच्छा थी, तो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो वो लोग वहां से तुरंत गायब हो जाते हैं। और अब चिरन और क्या बोलते हैं कांसी सर एक दूसरे को देखते हुए बोलते हैं अब हमारी बारी है, बाय बाय। ऐसे बोलकर वो सबकी तरफ बाय कर रहे थे। मैडम लाल मुंह बना रही थी और वो वहां से मुंह बनाते हुए चली गई थी। पीछे पीछे चिंजन चाहते हैं, बोलते मान जाओ मान जाओ, मैं क्या करूं तो तुम ऐसे नाराज नहीं होगे। तभी मैडम लाल बोलते मुझे भी जाना है, मुझे भी सब कुछ देखना है, घूमना है, देखो जैसे कहाँ से जा रही है। ऐसा बोलकर वो मुंह छुड़ा रही थी। तभी उसके पास एक कद मिलती है। तभी उसमें कुछ लिखा हुआ था। उसे पढ़ने के बाद तो हमारी मैडम लान की सर तो पूरा घूम जाती है। बोलती है सब लोग जा रहे हैं, सिर्फ मेरा किस्मत ही फूटा है। ऐसा बोलकर वो रोते हुए जा रही थी। अभी अब तो चिंगन बोलते हैं आप क्या हुआ इसे, आप क्यों रो रही है ये। ऐसा बोलकर वो अपना माथे पर हाथ रख लेते हैं, उस चिट को पढ़ते हैं। जैसा जैसे पढ़ रहे थे उनका हाथ भी बड़ी हो गई थी, क्योंकि उसने उसमें तो मैडम ही और फेमियन भी बता रहे थे कि वो भी अब सारा जिम्मेदारी चिंग को पहले ही दे चुका था, और इसलिए वो अब जा रहे हैं। और हाँ रही बात अनाउंस करने की, कुछ टाइम बाद वो अनाउंस कर लेंगे, जैसे ही सारे लोग अपना अपना प्लान को रिवर्ट अच्छे से कर लेंगे। इसलिए अब वो तो यू के साथ एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। ऐसा बोलकर खत लिखा हुआ था।
इसे देखने के बाद तो चिंतन मेरे तो पूरा मुंह बंद कर रहा है। सब लोग, उनके सारे दोस्त देखो घूमने जा रहे हैं, सिवाय वही है यहाँ पर अटके पड़े हैं। ऐसा बोलकर वो भी सच में उन्हें भी गुस्सा आ रहा था। वो अब तो सीधा सिचन के पास आते हैं, सिचन को हिलाते हुए बोलते हैं, तुम सिचन, देखो बहुत हुआ, तुम वांगजी से भी बड़े हो और तुम क्या कर रहे हो? हाँ, अब मैं कह रहा हूँ कि तुम सारी जिम्मेदारी संभालो और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे मदर को लेकर। ऐसा बोलकर वहां से पैर पटकते हुए चले गए थे। अमर सिचन तो हक्का बक्का होकर सिर्फ देख रहे थे। यार सारे लोग पत्ते को, सब लोग अपने अपने रास्ते निकल गए, पर किसने यहाँ पर आकर फिस गए। वो अमर जो सेशन थे वो यहाँ पर फिस गए। वो अपना सर में हाथ रखते हुए बोलते, सच में सिर्फ मैं ही हूँ जो बलि का बकरा बनता हूँ हमेशा। ऐसा बोलकर वो वहां से चला जाता है अपना काम करने के लिए। दूसरी तरफ विंग और वांजी वही जगह पर आते हैं जहाँ पर वो पहले सब सबसे अलग रहा करते थे। वहां पर आते हैं, उन सारी जगह को देखते हैं, बोलते हैं ये जगह भी पहले की तरह बहुत खूबसूरत है ना? ऐसा बोलते हैं। तभी बीइंग बोलते हैं, ये जगह पहले की तरह अभी भी वैसा ही है, इसमें कुछ भी नहीं बदला। ऐसा बोलते हैं। मुझे बोलता है पीछे से जाता है, उसे हक करते बोलते हैं, सब कुछ सही है, तुम हमारा बेबी, सब कुछ सही है। ऐसा बोलते हैं। उसे अपनी तरफ खींचता है, उसकी फोrehead पर किस करता है, बोलता है सच में इतना कुछ हुआ हमारी जिंदगी में, इतना ड्रामा हुआ, अब फाइनली सब कुछ ठीक हो गया है। ऐसा बोल तब वीन बोलता है इस पर मैं कुछ नहीं चाहता। ऐसा बोलते हैं। तब वांगजी भी बोलता है मैं भी तो नहीं चाहता कि इस पर कुछ अनर्थ हो। ऐसा बोलते ही विंग एक स्माइल करता है। दोनों हाथ पकड़ के अपने बेटे को बीच में रखकर जा रहे थे। सच में उनकी जिंदगी में कितना उतार चढ़ाव आया है, जितना उतार चढ़ाव आया है, और अब सब कुछ पार करकर वो पहले पहले की तरह अपनी नॉर्मल जिंदगी में पहुंच गए थे। की जिंदगी पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। सब लोग अपने अपनी जिंदगी में हैप्पी थे। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड अब पहले की तरह शांत रह रहे थे। सारे जो ओल्ड कपल थे वो लोग तो हैप्पी टाइम बिताने के लिए अपने पार्टनर के साथ निकल पड़े थे। बेचारा सिचन जो अब पूरा लैंड का जिम्मेदारी उन पर आ गई थी, और हमारे चेंग भी अपना पूरा जिम्मेदारी अपने आप ले चुका था। और जो जिन गुआंगशान था वो थोड़ा वरीड था अपनी बेटी के लिए, जिस वो मर चुकी, फिर भी वो उसे गम नहीं था क्योंकि उसने गलती इतनी बड़ी की है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। तभी वो बोलता है कुछ टाइम बीतने दो, अब मैं चाहता हूँ मेरा बेटा जिन दुश्मन और यानी की शादी जल्दी हो। मैं चाहता हूँ कि एक हैप्पी मोमेंट आए। इतना सब कुछ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड ने झेला है, तो मैं चाहता हूँ कि अब तो खुशियाँ आए हमारे यहाँ। ऐसा बोलते हैं। तभी मैडम जिन भी बोलते हाँ सही कहा आपने। ऐसा बोलकर सब लोग बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हमारे वांगशन कपल वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। वांग जी बीइंग अपने अपने लाइफ में बहुत हैप्पी थे। बीइंग बहुत ज़्यादा तालिस्मान बनाता था, उसे बेचता था। वो लोग वहाँ पर जब वो पहले रहते थे वो वहाँ पर सब्जियाँ उगाते थे, उसे बेचते थे। अभी भी विंग और वांगजी वही करते थे। वो सुबह सुबह सारा काम करते थे, विंग पूरा तरह अपना बच्चा अपना काम निपटाता था, और वो एक साथ घूमने जाते थे, इधर उधर घूमते, अपने बच्चे को भी घुमाते। और उनका उनका तो एवरीडे मीन्स एवरीडे तो अलग तो रोज का रहता था। वो लोग अपने लाइफ में बहुत हैप्पी थे, बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और दूसरी तरफ हमारा जो जिंग वांगशान है वो सारे क्लाइंट को ये भी बता दिया था कि वो शादी करवाना चाहता है, और इस बारे में मैडम यू और फेनमियान को भी बता दिया जाता है। मैडम यू और फेनमियान वापस उनके टूर से वापस जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी की शादी है, इसलिए सारा तैयारी करना शुरू कर देते हैं। सारे कपल्स भी ये बता देते हैं कि यहाँ पर शादी है तो आ जाइए। ऐसा बोलकर सबको निमंत्रण पत्र भेज दिया जाता है, और विंग और वांगजी को भी मिलता है। तभी विंग बोलता है सीजी की शादी है उस पीकॉक के साथ। ऐसा बोलते हैं। तभी वांगजी बोलते हैं तुम चलना चाहोगे? विंग बोलते हैं हाँ। सब कुछ सही होने के बाद पहली बार इस कल्टीवेशन में वर्ल्ड में कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे तो उसमें हिस्सा तो लेना है। ऐसा बोलते हैं। तभी वांगजी बोलता है ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम जाएंगे। ऐसा बोलकर स्माइल करते हैं, अपने बच्चे को रेडी करता है, और भांजी भी सब लोग रेडी होते हैं। दूसरी तरफ आप पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग जिन क्लाइंट में मौजूद थे सब लोग हैप्पी थे।
विंग विंग का इंतजार सब लोग कर रहे थे। मैडम यूं, कांसे सब लोग दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि वो कब आए। या कहो सब लोग उन्हें देखना चाहते थे। जब से उनकी कहानी सुनी, इतना कुछ स्ट्रगल देखा, अब तो उन्हें इतने टाइम बाद देखना सब लोग चाहते थे। और दूसरी तरफ यान्नी भी उदास थी। वो चाहती थी कि उसका आशियान उसकी शादी में आए। वो भी इंतजार कर रही थी। सब लोग अपना पूरा तैयारी कर चुके थे। क्या कहो, पूरा तैयार हो चुके थे। सब लोग उधर खड़े हुए थे। अब बीच क्या बोलते हैं, मेन हॉल में जिशान को भी खड़ा किया जाता है। सब लोग फिर भी थोड़ा वरीड थे कि वो लोग क्या नहीं आएंगे। तभी एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। जैसे ही रोने की आवाज़ आती है, सब लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। विंग अपने बच्चे के साथ एंटर रो रहा था। वो रो रहा था वो बच्चा। तुरंत कहाँ से भाग कर ये उस बच्चे को लेते ही बोलते, विंग वो क्यों रो रहा है मेरा ग्रैंडचाइल्ड, ऐसे बोलते। तभी विंग बोलता, नहीं मम्मा, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही रो रहा था। उसे हर वक्त सिर्फ अपने फादर की हाथ में रहना है। जब मैंने नहीं ले लिया और वो रो रहा है, ऐसा बोलता है। कभी कहाँ से बोलते, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, पर वो तो अभी मेरे पास आया तो नहीं रो रहा है। तभी विंग बोलता है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बेटी को सिर्फ उसकी ग्रैंड माँ उसके फादर पसंद है, मैं नहीं पसंद हूँ, ऐसा बोलता है। और मुंह चढ़ाते हैं। सब लोग हंसते हैं विंग की बात सुन के। सब लोग अंदर आ रहे थे। तभी वो बोलता है, सुजिए कहाँ है, ऐसा बोल रहा है। बस बोलते, जी अपने रूम में है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तब विंग बोलता है, क्या मैं लेकर आऊँ। तो मैडम यू और फेनमैन हंसते बोलते, जाओ तुम लेकर आओ, ऐसा बोलते हैं। जैसे विंग जाता है, वो देखता है कि उसका सीजे पूरी तरीके से तैयार है। तब याली विंग को देख के वो बड़ी सी स्माइल करती है। याली विंग को गले लगा लेती है। वो बोलते हैं, अश्विन मुझे लगा कि तुम। तभी विंग उसके मुंह पर हाथ रखते हैं, बोलता है, सीजिए मैं कैसे नहीं आऊँगा, वो भी मेरी प्यारी सीजिए की शादी में, ऐसा बोलकर उसे वापस से वेल पहनाता है और हाथ पकड़कर मेन हॉल तक लेके आ जाता है। और जिन दुश्मन के पास खड़ा कर देता है, वो बोलता है, पिकॉक मेरी बहन की अच्छे से ख्याल रखना, ऐसा बोलता है। दुश्मन की फेस पर स्माइल आ जाती है। सब लोग स्माइल कर रहे थे और सब लोग उस शादी को एंजॉय कर रहे थे। भीम एकदम खड़ा हुआ था। पांगजी उसके बच्चे के साथ वहां पर आता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। दोनों एक बार यानी कि को देख रहे थे और खुद को देख रहे थे। बहुत हैप्पी थे। सारे लोग भी एक बार उस शादी होने वाले कपल को भी, जो उसके पास में खड़े थे, उन्हें भी देख रहे थे। वो बहुत रिलीफ महसूस हो रहे थे कि हाँ, सब कुछ इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सही है। इस हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस।